नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आपने देखा होगा बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कंधे में दर्द की। उनको हाथ ऊपर उठाने में बहुत दर्द होता है, हाथ को पीछे ले जाने में दर्द होता है और अगर आप इस कंधे की तरफ सो जाते हैं तो वो दर्द कंधे का और भी बढ़ जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर के दर्द से और स्टिफनेस से छुटकारा पाने के लिए आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसे आप अपने घर में खुद कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है दोस्तों पेंडुलम एक्सरसाइज। इसके लिए आप घर में 1 किलो का वजन ले सकते हैं। आप कोई भी पानी की बोतल या 1 किलो का कोई भी पैकेट लेकर जिस भी कंधे में आपको दर्द है, मान लीजिए अगर लेफ्ट शोल्डर में आपको पेन है तो उल्टे कंधे से आप उल्टे हाथ से इसको पकड़ेंगे। किसी भी काउच का, बेड का या दीवार का सहारा ऑपोजिट हैंड पे आप लेंगे। हल्का सा कमर को बेंड करेंगे, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। एक पैर आगे और एक पैर पीछे रहेगा। हाथ को ढीला छोड़ के बॉडी के साथ पेंडुलम की तरह आगे और पीछे की तरफ हाथ को मूव करेंगे। ये मूवमेंट आपको लगभग 20 बार करनी है, 20 रेपिटेशंस। सिमिलरली दोनों पैर बराबर करके अंदर और बाहर, ये भी बॉडी के साथ आपने मूवमेंट ढीला छोड़ के हाथ को करनी है पेंडुलम की तरह। और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 20 रेपिटेशंस इन ईच डायरेक्शन। पेंडुलम एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है आपके कंधे के दर्द को दूर करने के लिए, साथ ही शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए और स्टिफनेस को कम करने के लिए। तो पेंडुलम एक्सरसाइज आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की, जिसे कहते हैं बैंड एक्सरसाइज। इसके लिए दोस्तों आपको एक स्टिक यानी छड़ी की सहायता लेनी होगी। इस तरह की आप कोई भी स्टिक, छड़ी अपने घर में यूज कर सकते हैं। दोनों हाथों से आपने स्टिक को बराबर दूरी पे पकड़ना है। इस एक्सरसाइज को हम असिस्टेड एक्सरसाइज भी कहते हैं क्योंकि इसमें आपका दूसरा हाथ और स्टिक का सपोर्ट रहता है आपके पेनफुल शोल्डर को मूव कराने में। तो इस तरीके से आप सामने की तरफ से धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर लेते हुए जाएंगे। जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं होल्ड करेंगे 5 से 7 सेकेंड। वापस नीचे की तरफ, कोहनी सीधी रहेंगी। सेम रिपीटिशन आप 20 से 25 बार कर सकते हैं। अब इसी स्टिक की सहायता से दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से छड़ी को पकड़ेंगे। ये हाथ की कोहनी आप कमर से लगा के रखेंगे और जिस हाथ में, जिस भी शोल्डर में आपको पेन है उसको बाहर की तरफ इस तरीके से एक्सटर्नल रोटेशन में मूव करेंगे। होल्ड करेंगे, देन अगेन वापस। इसमें आप अपने नॉर्मल हाथ का और स्टिक का सहारा लेंगे। रिपीट करेंगे सेम 20 से 25 बार एंड रिलैक्स। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर अबडक्शन, यानी हाथ को साइड से ऊपर उठाने में। इस तरीके से आप स्टिक को पकड़ेंगे और अपने दूसरे हाथ को इस तरीके से रखेंगे और धीरे धीरे स्टिक को पुश करेंगे साइड की तरफ, जिससे कि आपके हाथ को सपोर्ट मिले हाथ को ऊपर उठाने में। होल्ड करेंगे जहां तक आप उठा सकते हैं, कोशिश करेंगे कि कोहनी सीधी रहे एंड देन वापस स्टिक और ऑपोजिट हैंड के सहारे से नीचे ले आएंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप 20 से 25 बार रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे अपनी रेंज को ऊपर ले जाने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए। वापस नीचे। जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को करते जाएंगे दिन पर दिन आपका हाथ खुलता जाएगा। तो बैंड एक्सरसाइज आपके कंधे की स्टिफनेस यानी अकड़न को खोलती है और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाती है। इसी तरीके से आप दोस्तों अपने हाथ को पीछे ले जाने वाली एक्सरसाइज भी इस स्टिक की सहायता से करेंगे। दूसरे हाथ को इस तरीके से होल्ड किया हुआ है और पेनफुल हाथ को आप इस तरीके से धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। अपने नॉर्मल हाथ से पुश करेंगे स्टिक को पीछे की तरफ, कोहनी सीधी रहेगी। जितना हो सकता है आप ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे 5 से 7 सेकेंड, देन वापस पीछे। इस एक्सरसाइज को भी आप 20 से 25 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपके कंधे को सभी डायरेक्शन में, यानी कि सामने की तरफ, साइड की तरफ, बाहर की तरफ और पीछे की तरफ, सभी
डायरेक्शन में ओपन करेगी और इस एक्सरसाइज से आपकी रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, कंधे की स्टिफनेस, अकड़न कम होती चली जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की, जिसे कहते हैं शोल्डर फ्लेक्शन स्ट्रेच, यानी कि जो भी आपकी मांसपेशियां कंधे की आगे की तरफ की, नीचे की तरफ की टाइट हो गई हैं, उसको आप स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बेड या फिर किसी भी काउच टेबल का सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से आप खड़े होंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे स्लाइड करेंगे, कमर को पीछे लेते जाएंगे। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं कंधे को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी बॉडी को, चेस्ट को नीचे टच करने की और अपने हेड नेक को रिलैक्स छोड़ देंगे। जहां तक आप स्ट्रेच फील करेंगे कंफर्टेबली होल्ड करेंगे 30 से 7 सेकंड एंड देन वापस पीछे आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में आप स्ट्रेच होल्ड करेंगे 30 से 60 सेकंड, 30 to 60 सेकंड्स एंड देन बैक वापस आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके कंधे की आगे की जितनी भी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं उनकी सेल्फ स्ट्रेचिंग आप अपने घर में खुद से कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी एक्सरसाइज को करने के बाद अगर आपको कंधे में कोई दर्द होता है या डिस्कम्फर्ट होता है या थकावट महसूस होती है तो 5 से 10 मिनट के लिए आप घर पे ही कोल्ड पैक यानी आइस पैक का इस्तेमाल अपने कंधे पे कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए या अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।